गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑनलाइन क्लास में पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज की वीडियो में हम सामान्य विधेयक और धन विधेयक के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में दोनों के अलग अलग पारित होने की प्रक्रिया के बारे में जाना, और साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में अध्ययन किया। तो आज हम दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस है, यानी दोनों की तुलना करेंगे। साधारण विधेयक किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी जब यह बिल होता है तो इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा, इसमें कोई ये नहीं है कि पहले किस में रखा जाए, किसी भी सदन में इसे रखा जा सकता है। जबकि धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। धन विधेयक केवल पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है पहले, लेकिन धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है। जो दूसरा अंतर है वो है कि सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। किसके लिए? साधारण विधेयक। यानी साधारण विधेयक को सदन में जब रखा जाएगा तो उससे पहले राष्ट्रपति की उस पर अनुमति अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति की बिना अनुमति के वो सदन में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता। धन विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक को सदन में नहीं रखा जा सकता। पहले तो लोकसभा में ही रखा जाएगा, लेकिन लोकसभा में भी तभी रखा जाएगा जब उस पर पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी हो। तीसरा जो दोनों में अंतर है वो है कि जब साधारण विधेयक एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, अगर दोनों सदनों के बीच में विधेयक को लेकर के अगर गतिरोध पैदा हो गया है तो उस गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। एक आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का जो कि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किसमें? साधारण विधेयक में। लेकिन जो धन विधेयक है उसके मामले में ये नहीं है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि राज्यसभा की कोई शक्तियाँ नहीं होती। राज्यसभा को केवल इतना अधिकार होता है कि वह विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद यदि विधेयक को पास करके नहीं भी भेजा जाएगा तो भी वो पारित माना जाएगा राज्यसभा से, और अगर राज्यसभा उसमें कोई संशोधन करके भी भेजती है तो भी जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसे स्वीकार करे या नहीं। तो इसलिए इसमें गतिरोध वाली स्थिति पैदा ही नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा को इसमें शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा की केवल उसमें राज्यसभा पारित करे नहीं भी करे तो भी वो पारित ही माना जाएगा। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक के मामले में नहीं है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अधिकतम केवल 14 दिन तक रोक सकती है। चौथा जो अंतर है साधारण विधेयक व धन विधेयक में वो है कि राष्ट्रपति इसे पर अनुमति दे सकता है। यानी अगर साधारण विधेयक जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो हमने देखा था कि आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्ति की वह विधेयक पर स्वीकृति दे भी सकता था, अस्वीकृत भी कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस पर कोई निर्णय नहीं ले, यानी जिसे जेबो वीटो कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति की जेब में ही पड़ा है विधेयक, ना तो मना करना ना हाँ। और राष्ट्रपति चाहे उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पर हाँ, यदि साधारण विधेयक में भी यदि पुनर्विचार के पश्चात वापस से यदि बिना संशोधन के भी सदन के द्वारा वापस भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर फिर हस्ताक्षर करने अनिवार्य है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे सकता है। साधारण विधेयक के मामले में अनुमति देने से मना कर सकता है, उसे डिले भी कर सकता है उसमें,
और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। उसमें धन विधेयक में राष्ट्रपति अनुमति देगा ही। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि धन विधेयक पहले तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही सदन में रखा जाता है, तो उसको स्वीकृति तो पहले मिल ही चुकी, मतलब स्वीकृति तो जरूरी हो गई। तो अनुमति देगा अथवा अनुमति नहीं देगा, वैसे तो नहीं भी दे, पर राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं है कि धन विधेयक में भी अनुमति दे सकता है लेकिन अनुमति नहीं भी देगा, लेकिन अनुमति देता ही है क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति से वो रखा जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, जैसा कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच।